तमाम दोस्तों को द हॉट इशू के 191st एपिसोड में स्वागत है, वेलकम है। इस वक्त हिंदुस्तान में कोविड की जो लहर आई है, तीसरी लहर, इसने इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर दी है और ये सूरत हाल हमसाया मुल्क पाकिस्तान में भी आ गई है। लेकिन इससे लड़ने का जो तरीकाकार अपनाया है दोनों सरकारों ने, वो बिल्कुल फ़र्क है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने इस कोरोना की तीसरी लहर को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज की मदद हासिल की है और पाकिस्तानी फ़ौज को वन आफ्टर द अदर मुख्तलिफ जो शहर हैं वो उनके हवाले कर दिए। और हम अच्छी तरह जानते हैं और रेडियो मालिया में भी मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ कि किस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज जो है कराची यानी सिंध से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक दुकानदारों से और लोगों से भत्ता लेने और वसूल करने में मसरूफ़ है। और एक मेजर आरिफ वड़ाइच, जिसने जो 111 ब्रिगेड से जिसका ताल्लुक है, उसका केस सामने आया है कि उसने इस्लामाबाद के G9 मरकज़ की एक दुकान में एक पश्तून दुकानदार को भत्ता ना देने पर और दुकान बंद ना करने पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। सॉरी, उसने थप्पड़ रसीद नहीं किया बल्कि दुकानदार ने उसको थप्पड़ मारा, मेजर को, क्योंकि मेजर गालियां देने लग गया था। तो उस मेजर को दुकानदार ने थप्पड़ मारा, जिसके बाद उसको उठा के ले गए और वहाँ G9 मरकज़ के जो दुकानदार हैं, ज़्यादातर पश्तून हैं, उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया इसके ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत के अंदर यानी हिंदुस्तान में हुकूमत ने एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ अप्रोच ली है। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान और का तो इतना नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, जो भारत को तकलीफ में देख के उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ने के बजाय वो ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर देते हैं, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है उसको ज़्यादा तेज़ कर देते हैं और ये नहीं देखते कि ऐसे वक्त में जब देश के ऊपर हमला हो, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर से हुआ हो, चाहे हेल्थ क्राइसिस की शक्ल में हुआ हो, चाहे विदेशी मुल्क के हमले की शक्ल में हुआ, उस वक्त इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है वो नहीं की जाती, बल्कि उस वक्त इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के देश की सेवा और देश की रक्षा के लिए जो है वो जुड़ा जाता है। तो मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है। सबसे पहली बात तो ये कि इस हफ्ते, ये जो गुजरा है, आज संडे है, तो इस हफ्ते सेंट्रल गवर्नमेंट ने जर्मनी से 23 ऑक्सीजन के टैंकर जो है वो एयरलिफ्ट किए हैं। सेंटर ने ऑक्सीजन टैंकर UAE से लिफ्ट किए हैं। सेंटर जो है यानी मरकज जो है, सेंटर ने सिंगापुर से ऑक्सीजन टैंकर्स लिफ्ट किए हैं और सेंटर ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई हैं जो हर स्टेट में जा रही हैं। हर स्टेट में वो स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन जा रही। समझ रहे मेरी बात? सेंटर ने 262 यानी 262 ऑक्सीजन प्लांट्स दिए हैं हर स्टेट को, जिनमें से 33 जो है अप एंड रनिंग है ऑलरेडी। सेंटर ने तमाम इंडस्ट्रियल टाइकून्स जो हैं उनको एक लूप में ले लिया है, उनको साथ इस जंग में शामिल कर लिया है, जिसमें अंबानी, अदानी, टाटाज और जिंदाज के अलावा बाकी लोग भी हैं जो अपने इंडस्ट्रियल प्लांट्स उन्होंने बंद कर दिए हैं। ये होता है कुर्बानी का जज्बा। उन्होंने अपने इंडस्ट्रियां बंद कर दी हैं और इंडस्ट्रियों की सारी ऑक्सीजन उन्होंने सेंटर को दे दी है। दिल्ली के अंदर सेंटर ने 1000 से ज्यादा बेड का ISU विद ऑक्सीजन जो है वो बनाया है, क्रिएट किया है लाइफ। अच्छा, और फिर जो इंजेक्शन हैं जिंदगी बचाने वाले इलेक्शन, उनकी प्रोडक्शन को 90 लाख पर मंथ से बढ़ाकर 40 लाख पर मंथ से बढ़ाकर 90 लाख पर मंथ कर दिया गया है, यानी डबल से भी ज्यादा। इसी तरह से DRDO,
आईटीबीपी और आर्मी अपने बेड दे रही है, अपने डॉक्टर्स दे रही है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जितना कुछ आता है वो सारा इस वक्त कोविड के साथ लड़ने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। ये नहीं है कि पाकिस्तान की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा कुछ जो है वो फौज को दे दिया है। वैक्सीनेशन जो है वो 21 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी शुरू हो जाएगी। बीजेपी ने तमाम स्टेट्स को वैक्सीन मुफ्त फराहम की है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री गेहूं दिया है। 2 महीने तक ये रहेगा ऐसे, यानी कि 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो गेहूं 2 महीने तक दिया जाएगा। और इसकी जो ये फ्री दिया जाएगा, और आपको पता है इसकी कॉस्ट क्या है? जो गवर्नमेंट सेंटर जो है वो बेयर करेगी, वो कॉस्ट है 26,000 करोड़। 26,000 करोड़। ये वो नहीं है कि फौज गई है पाकिस्तान में करने के लिए कोविड के नाम पर कब्जे, और उसका बिल जो है वो फिर सेंटर को जाएगा फौज की तरफ से कि जी ये हमारा खर्चा हुआ है, हमें दे दें। ये जो कुछ आपको मैंने बताया है, ये सारा कुछ जो सेकेंड वेव थी कोविड की, उसके पहले वीक में भी किया है उन्होंने। ठीक है, आज भारत में पीपीई किट्स जो हैं और मास्क और वेंटिलेटर जो हैं, उनकी प्रोडक्शन में इतना इजाफा हो गया कि इस वक्त भारत में वेंटिलेटर्स की जो कमी है वो बड़ी हद तक पूरी हो चुकी है। यानी कि अभी जरूरत इतनी नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन जारी है। ये जो पेंडेमिक है ये 100 साल के बाद हुआ है, और कोई कंट्री, ब्रिटानिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कोई भी कंट्री इस पेंडेमिक के लिए तैयार नहीं था। लिहाजा ये कहना कि जी मोदी सरकार तैयार नहीं थी, मोदी सरकार ऐसे नहीं थी, ये बिल्कुल लफ्ज़ है। कल का वाकया है कि लंदन में लाखों लोगों ने मुजाहरा किया है अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। समझ गए? और सच तो ये है कि मरकज ने यानी सेंटर ने 162 ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन किए थे हर स्टेट के लिए उनकी डिमांड पर लास्ट ईयर, और पैसे भी भेजे थे। लेकिन उनमें से सिर्फ 33 प्लांट्स इंस्टॉल हुए स्टेट्स में। क्यों? बाकी पैसा कहां गया? स्टेट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और दिल्ली के लिए 8 प्लांट सैंक्शन हुए थे, ऑक्सीजन प्लांट 8, लेकिन दिल्ली सरकार ने सिर्फ 1 प्लांट लगाया। क्यों? तो इसलिए ये जो ब्लेम गेम चल रही है ना, ये नहीं है। हमें दुआ करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें व्रत रखना चाहिए अपने देश के लिए। ये वबा आई है, ये वबा चली जाएगी, ये खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएगी। हम क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, वैक्सीनेशन के जरिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत में कम से कम हत्याएं हों, कम से कम लोग मरें। और इसके अंदर जो शख्स आज आगे बढ़कर ये सोच रखे बगैर कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये मोदी सरकार की गवर्नमेंट है, जो शख्स आगे नहीं बढ़ता वो देशद्रोही है, वो भारत का दुश्मन है, बल्कि वो इस पूरे अखंड भारत के अंदर जितने मुल्क आते हैं सबका दुश्मन है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बात क्लियर कर दी जाए कि ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि मोदी सरकार फेल हो गई, मोदी सरकार धड़ाधड़ ऑक्सीजन प्रोवाइड करने पर लगी हुई है। एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, यूरोप और दुनिया भर के हर मुल्क से जहां से ऑक्सीजन हासिल की जा सकती है वहां से टैंकर उठाए जा रहे हैं ऑक्सीजन के, और दिल्ली और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो उतारे जा रहे हैं, पहुंचाए जा रहे हैं। तो प्लीज इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल स्कोरिंग ना करें। इस वक्त जो अखबारात में जो फजूल किस्म के आर्टिकल छप रहे हैं, इतने नाम वाले अखबारात हैं इंग्लिश के,
और उनके अंदर जो है वो आर्टिकल छप रहे हैं जिसमें वो मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट जर्नलिज्म, दिस इज नॉट पैट्रियटिज्म। तो प्लीज अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, मास्क पहने, घरों में रहें, जो गवर्नमेंट और सरकार कहती है उसके ऊपर अमल करें। थैंक यू वेरी मच।